डियर स्टूडेंट्स, अब देखिए ऑर्गेनिज्म एंड पॉपुलेशन चैप्टर में सबसे लास्ट टॉपिक जो आपका है वो है पॉपुलेशन इंटरेक्शन। उसके बारे में आज हम लोग डिस्कस करेंगे। ये जो पॉपुलेशन इंटरेक्शन है ये सबसे लास्ट टॉपिक तो है, बट सबसे इंपॉर्टेंट टॉपिक है। सबसे ज्यादा क्वेश्चन सबसे ज्यादा बार क्वेश्चन पूछे जाने वाला टॉपिक है। कोई भी ऐसा एग्जाम नहीं होता जिसमें यहां से एक क्वेश्चन ना आए, ठीक है। और ये आपने इंट्रोडक्शन ऑफ बायोलॉजी जब आप पढ़ते हैं तब भी आप मेरे से ये टॉपिक जरूर पढ़े होते हैं कुछ कुछ। तो पहले मैं क्या करूंगा कि ये पूरा इसका डिटेल बताऊंगा, पूरी तरह इसकी डिटेल में जाऊंगा और फिर उसके एनसीईआरटी में जो एग्जाम्पल दिया हुआ हर एसोसिएशन का उसके बारे में अलग से हम लोग डिस्कस करेंगे, अलग से वीडियो बनाएंगे। पहले तो एक पॉपुलेशन इंटरेक्शन का एक कॉमन कंसेप्ट आपको देने जा रहे हैं, उसको आपको समझना है। देखिए ये इंटरेक्शन जो है वो क्यों है, ठीक है। जैसे मान लीजिए आपका इंटरेक्शन अगर मेरे पढ़ाई के लिए है तो उसका पर्पस है आपका नीट कंप्लीट करना, आपका नीट में अच्छे मार्क्स से क्वालिफाई करना। हमारा आपके साथ इंटरेक्शन है यानी कि इसलिए है कि आप जिस कोचिंग में पढ़ते हैं उसमें हम जॉब करते हैं, ठीक है। हमारी अपनी रोजी रोटी, हमारी अपनी पैशन है, ठीक है। हमारी अपनी इमोशन है बच्चों के रिजल्ट के साथ, इसलिए हम जुड़े हुए हैं। कहते हैं दुनिया में कोई भी स्पीसीज हो उसके जो पॉपुलेशन है ठीक है, उस एक पार्टिकुलर स्पीसीज का जो पॉपुलेशन है वो दूसरे स्पीसीज के पॉपुलेशन पे डिपेंड करता है। ये इंटरेक्शन है। ये आइसोलेटेड सिस्टम में कोई पॉपुलेशन एग्जिस्ट नहीं कर सकता। ये दुनिया में अगर सिर्फ ह्यूमन होता और कोई स्पीसीज नहीं होता प्लांट एनिमल का, क्या ह्यूमन एग्जिस्ट करता? बिल्कुल नहीं करता, बिल्कुल भी नहीं करता, ठीक है। तो कहता है कि ये जो डिफरेंट स्पीसीज है और इनका आपस में जो इंटरेक्शन है, इनका आपस में जो कम्युनिकेशन है, इनके बीच जो एक्सचेंज ऑफ न्यूट्रिएंट्स है, साइक्लिंग ऑफ मटेरियल है, साइक्लिंग ऑफ न्यूट्रिएंट्स, साइक्लिंग ऑफ एनर्जी, साइक्लिंग ऑफ मटेरियल्स, इनके बीच जो है ये बहुत मायने रखता है, ये बहुत ही ज्यादा मायने रखता है, ठीक है। तो कहता है ये जो आप देख रहे हैं यानी कि बहुत ज्यादा ये, ठीक है, ये क्यों है ऐसा, ये ऐसा क्यों है? तो कहता है ध्यान से सुनिएगा, कहता है कि ये इसलिए है, ठीक है, साइक्लिंग ऑफ मटेरियल ये इसलिए है कि एक फूड चेन बना हुआ है इनके बीच। जब हम लोग पढ़ेंगे अगले चैप्टर में इकोसिस्टम में एबायोटिक फैक्टर हम लोग पढ़ेंगे, उसमें प्रोड्यूसर, हम लोग पढ़ेंगे कंज्यूमर फर्स्ट यानी प्राइमरी कंज्यूमर, सेकेंडरी कंज्यूमर, टर्सरी कंज्यूमर, क्वाटरनरी कंज्यूमर, ठीक है। ये सब आपस में लिंक है जी। इनको हम लोग बोलते हैं फूड चेन, वहां बढ़ेंगे फूड वेव। तो ये जो फूड चेन के द्वारा एक जो कंटिन्यूअस, ठीक है, ट्रांसफर ऑफ एनर्जी होती रहती है एक ट्रॉफिक लेवल से दूसरे ट्रॉफिक लेवल, ये सब पढ़ेंगे। यानी पॉपुलेशन इंटरेक्ट होगा। ध्यान से सुनिएगा। जैसे मान लीजिए, ठीक है, कि एक स्पीसीज है ए नाम का स्पीसीज है, ठीक है। अगर इसके दो मेंबर हैं, ठीक है, ए और ए, ठीक है, A1 A2, इनके बीच अगर इंटरेक्शन होगा तो इसको बोलेंगे इंट्रा स्पेसिफिक, ठीक है, इंट्रा स्पेसिफिक इंटरेक्शन, ठीक है। और अगर मान लें कि एक स्पीसीज है बी और एक है सी, ठीक है, या ए एंड बी, ठीक है, ए एंड बी एंड सी, इस ढंग का अगर है, ठीक है, इस ढंग का अगर है तो उसको क्या बोलेंगे? इसको बोलेंगे इंटर स्पेसिफिक कंपटीशन, ठीक है, इंटर स्पेसिफिक कंपटीशन।
तो बताइए, सॉरी कंपटीशन कहते हैं, सॉरी इंटरेक्शन, ठीक है। हालांकि कंपटीशन मेरे मुंह से निकला, कंपटीशन भी इंटरेक्शन का एक पार्ट है, हम लोग देखेंगे। और एनसीईआरटी में जो कॉन्सेप्ट है उसको तो हम लोग पूरा देखेंगे। एनसीईआरटी से थोड़ा सा अलग हम लोग एक दो कंसेप्ट भी देखेंगे, उसका एग्जाम्पल भी देखेंगे, उसका रीजन है। मैं आपको बताऊं 2018 में एक क्वेश्चन आया था, पेनिसिलिन एंटीबायोटिक और डिप्लोकोकस निमोनी बैक्टीरिया के बीच कैसा रिलेशन था, कैसा पॉपुलेशन इंटरेक्शन था। उसका एग्जाम्पल, उसका आंसर था एमेंसिलिज्म। क्या था? एमेंसिलिज्म। तो ये जो एमेंसिलिज्म वर्ड है, ठीक है, ये एमेंसिलिज्म मतलब चर्चा तो है, बॉक्स में चर्चा तो है, लेकिन उसका कोई एक्सप्लेनेशन, कोई एग्जाम्पल एनसीईआरटी में नहीं दिया हुआ था, जबकि वहां पूछा गया था। इसलिए थोड़ा सा हम ज्यादा फोकस करेंगे एनसीईआरटी से बाहर में, ठीक है। तो ये देखिए कि पॉपुलेशन इंटरेक्शन जो है, ठीक है, ये दो तरह के होते हैं, ठीक है, एक दो तरह के होते हैं। एक है कि एक स्पेसीज है ए, उसी में कुछ पॉपुलेशन, दूसरा पॉपुलेशन, इसी स्पेसीज के अंदर दो ग्रुप ऑफ पॉपुलेशन आपस में इंटरेक्ट है, तो उसको बोलते हैं इंट्रा स्पेसिफिक इंटरेक्शन। और कहता है एक स्पेसीज है बी, एक है ए, एक है बी, एक है सी, एक है सी, एक है डी। अगर ऐसे करके इंटरेक्शन हो आपस में तो उसको हम लोग क्या बोलते हैं? इंटर स्पेसिफिक इंटरेक्शन। उसको बोलते हैं इंटर स्पेसिफिक इंटरेक्शन। क्लियर है? इंटर स्पेसिफिक इंटरेक्शन। क्लियर पॉइंट? यहां तक कोई दिक्कत है आपको? अब देखिए, यहां तक क्लियर हो गया? कहता है कि यही तो हमें पढ़ना है, हमें यही पढ़ना है, ठीक है, हमें यही पढ़ना है। यानी कि हम पॉपुलेशन इंटरेक्शन, इतना बात अगर समझ गए तो हम इसको दूसरे तरह से, अभी आपको इस पे ध्यान नहीं देना, ये क्या लिखा हुआ है इस पे ध्यान नहीं देना है, अभी आपको इस पे ध्यान नहीं देना। चलो अब देखिए, इसको भी मिटाता हूं। यानी कि देखिए हम पढ़ने क्या जा रहे हैं, ठीक है, हम क्या पढ़ने जा रहे हैं? तो हम पढ़ने जा रहे हैं, ठीक है, हम क्या पढ़ने जा रहे हैं? कहता है इंटर स्पेसिफिक इंटरेक्शन, ठीक है, ये हम पढ़ने जा रहे हैं। तो मैं आपको सीधा बताऊं, इसमें एनसीईआरटी ने कुछ सिंबल को यूज में लाया है। एनसीईआरटी ने कुछ सिंबल को यूज में लाया है। एनसीईआरटी ने कुछ सिंबल को यूज में लाया है। कहता है कि मान लीजिए कि दो के बीच, दो ऑर्गेनिज्म के बीच, किसी पॉपुलेशन के, मतलब एक पॉपुलेशन है दूसरा पॉपुलेशन, उसके दो ऑर्गेनिज्म के बीच अगर किसी ढंग का इंटरेक्शन है, उसमें अगर फायदा किसी को हो रहा है, चाहे एक को हो चाहे दोनों को, अगर फायदे वाली बात है, उसके लिए सिंबल यूज किया जाएगा प्लस। इसका मतलब होगा बेनिफिटेड, बेनिफिटेड, इसका मतलब होगा बेनिफिटेड, ठीक है। अगर माइनस का यूज किया जाए, ठीक है, अगर माइनस का यूज किया जाए, ठीक है, किसका यूज करेंगे? माइनस का अगर यूज करेंगे, ठीक है, तो वो होता है हार्म। वो क्या होता है? हार्म। वो होता है हार्म। अगर माइनस का यूज करें तो हार्म, ठीक है। कहता है कि अगर, ठीक है, प्लस का यूज करें तो बेनिफिटेड, और कहता है कि अगर जीरो का यूज करें तो क्या होता है? अगर जीरो का यूज करें तो क्या होगा? कहता है अनअफेक्टेड, अनअफेक्टेड, ठीक है। तो अब देखिए अब क्या है, बहुत आसान चीज है। देखिए यहां पे क्या है, कहता है ये पॉपुलेशन इंटरेक्शन या इंटर, उसमें हमने आपको दो चीज बताया है कि इंट्रा स्पेसिफिक है, इंटर स्पेसिफिक। हम जो पढ़ने जा रहे हैं वो इंटर स्पेसिफिक है। इसमें आप देखिए क्या क्या चीजें हैं, फिर आपको बताएंगे अलग से। देखिए पहला है, ठीक है, पहले तो यहां पे लिख देते हैं, ठीक है, पार्टनर, पार्टनर ए, पार्टनर बी, ठीक है। यानी कि ये अलग स्पीसीज का मेंबर, ये अलग स्पीसीज का मेंबर, और यहां पे लिख देते हैं, ठीक है, इंटरेक्शन, नेम ऑफ
इंटरेक्शन, नेम ऑफ इंटरेक्शन, यहां पे कर देते हैं नेम ऑफ इंटरेक्शन। तो ये पार्टनर ए, पार्टनर बी, यहां पे करते हैं नेम ऑफ इंटरेक्शन। ये जो नेम ऑफ इंटरेक्शन है, ठीक है, ये क्या है जी? कहते हैं ये नेम ऑफ इंटरेक्शन हम पहला जो लिखेंगे, ठीक है, वो लिखेंगे म्यूचुअलिज्म। क्या लिख रहे हैं? म्यूचुअलिज्म। फर्स्ट जो हमारा है वो है म्यूचुअलिज्म, ठीक है। फर्स्ट क्या है? म्यूचुअलिज्म। ये पहला हमारा है म्यूचुअलिज्म। म्यूचुअलिज्म में क्या होता है जी? कहते हैं म्यूचुअलिज्म में, ठीक है, पार्टनर ए पार्टनर बी है। ये म्यूचुअलिज्म में क्या है? तो कहता है म्यूचुअलिज्म में दोनों बेनिफिटेड होते हैं, दोनों बेनिफिटेड होते हैं, ठीक है। दूसरा है कंपटीशन, कंपटीशन, ठीक है, कंपटीशन। इसमें क्या होता है? कहता है इसमें दोनों हार्म होते हैं, ए पार्टनर भी हार्म, बी पार्टनर भी हार्म, ठीक है। ए पार्टनर भी हार्म और बी पार्टनर भी हार्म, ठीक है, दोनों हार्म हो गए। फिर कहता है जी तीसरा, ठीक है, यानी म्यूचुअलिज्म में दोनों पार्टनर एक दूसरे से बेनिफिटेड। इसमें हम एक मॉडिफिकेशन बताएंगे जो एनसीईआरटी में नहीं दिया हुआ है, हम उस मॉडिफिकेशन की भी चर्चा करेंगे। ये कंपटीशन जो है, इसमें क्या होगा? दोनों हार्म, ठीक है, दोनों हार्म होगा। अब आइए, ठीक है, ध्यान से सुनिएगा। यानी कि म्यूचुअलिज्म में दोनों बेनिफिटेड, कंपटीशन में दोनों हार्म, ठीक है, दोनों हार्म। अब आइए, कहता है तीसरा, ठीक है, कहता है कि अगर बात करें पैरासिटिज्म, पैरासिटिज्म, इसमें क्या होगा जी? ठीक है, कहता है इसमें एक बेनिफिटेड, दूसरा हार्म। प्रीडेटिज्म में इसमें अंतर होगा थोड़ा सा, मैं अभी बताऊंगा, समझाऊंगा। प्रीडेटिज्म में, ठीक है, कहता है कि एक बेनिफिटेड, ठीक है, दूसरा हार्म, दूसरा हार्म, ठीक है, एक बेनिफिटेड दूसरा हार्म, ठीक है, ये बोला जाएगा। अब आइए पांचवा, ठीक है, कहता है प्रीडेटिज्म हो गया, ठीक है, प्रीडेटिज्म हो गया। कहता है पांचवा, तो कहता है कोमेंसलिज्म, कोमेंसलिज्म। इसमें क्या होता है जी? कहता है एक को बेनिफिटेड, दूसरा अनएफेक्टेड, और एक है आपका, ठीक है, एमेंसिलिज्म, एमेंसिलिज्म, ठीक है। एमेंसिलिज्म में क्या है? आपको एक बेनिफिटेड, सॉरी, एक हार्म और दूसरा अनएफेक्टेड, ठीक है। एक आपका मैं और लिखूंगा, ठीक है, कहता है एक है प्रोटो कॉपरेशन, प्रोटो कॉपरेशन, ठीक है, प्रोटो कॉपरेशन। ये जो है, इसमें क्या होता है? दोनों बेनिफिट। अभी मैं बताऊंगा। एक और मैं लिखूंगा जो एनसीईआरटी से अलग होगा, उसका नाम है न्यूट्रलिज्म, न्यूट्रलिज्म, ठीक है, उसका नाम है न्यूट्रलिज्म, ठीक है। इसमें क्या होगा जी? दोनों अनएफेक्टेड, ठीक है। एनसीईआरटी में देखिए ये दोनों जो है, ये दो जो आप देख रहे हैं, ये आउट ऑफ एनसीईआरटी है, आउट ऑफ एनसीईआरटी है, आउट ऑफ एनसीईआरटी है, ये आउट ऑफ एनसीईआरटी है, ये एनसीईआरटी का पार्ट है ही, ठीक है, आउट ऑफ एनसीईआरटी है, ठीक है। तो कहते हैं ये एनसीईआरटी से थोड़ा अलग है, ठीक है जी, ठीक है। तो बताइए ये दोनों, बाकी ये सब आपको एनसीईआरटी में बॉक्स बना के दिया हुआ है, ठीक है। तो फिर से सुनिए, अगर कोई पूछेगा व्हाट इज म्यूचुअलिज्म, म्यूचुअलिज्म में क्या बोलिएगा? देखिए यहां पे प्लस प्लस कहिएगा, म्यूचुअलिज्म इज ए स्पेशल टाइप ऑफ इंटर-स्पेसिफिक इंटरेक्शन in which both partners are benefited to each other and cannot survive without each other after separation. रिमार्क, स्पेशल रिमार्क क्या देंगे? ठीक है, both partners are benefited
benefited to each other, but cannot survive without each other after separation. सेपरेशन के बाद ये सरवाइव नहीं करेगा। ठीक है, अगर दोनों पार्टनर को अलग अलग होने का मौका मिले, दोनों अलग अलग तो हो जाएगा, लेकिन दोनों में कोई एक दूसरे के बिना सरवाइव नहीं करेगा। इससे थोड़ा सा अलग है जो एनसीईआरटी ने दिया हुआ है। ठीक है, वो है प्रोटो कोऑपरेशन। देखिए यहाँ पे प्लस प्लस, यहां भी प्लस प्लस। प्रोटो कोऑपरेशन में क्या है कि बोथ पार्टनर्स आर बेनिफिटेड टू ईच अदर बट कैन इजिली सर्वाइव विदाउट ईच अदर। यानी कि बोथ पार्टनर बेनिफिटेड टू ईच अदर बट कैन इजिली सर्वाइव विदाउट ईच अदर आफ्टर सेपरेशन। यानी कि यहां पे इसका थोड़ा सा, ठीक है, अपोजिट चलेंगे। ठीक है, यहां पे क्या बोलेंगे? ठीक है, बोथ पार्टनर्स आर बेनिफिटेड टू ईच अदर, both partners are benefited to each other but can easily survive without each other after separation। कहता है एक बुफेलो उसके ऊपर बैठने वाला बर्ड, ये दोनों जब तक रहते हैं बुफेलो की गंदगी समाप्त होते जाती है बर्ड के खाने के कारण, और बर्ड को न्यूट्रिशन मिलता चला जाता है। बर्ड्स आर ऑल्सो बेनिफिटेड, बुफेलो इज ऑल्सो बेनिफिटेड। ठीक है, कहते हैं दोनों एक दूसरे से बेनिफिटेड है। बट एल्गी और फंजाई, रूट ऑफ पाइनस एंड फंजाई, एल्गी और फंजाई के एसोसिएशन को आप क्या बोलते हैं? एल्गी और फंजाई के एसोसिएशन को क्या बोलते हैं? लाइकेन। तो ये जो लाइकेन है, ठीक है, ये जो लाइकेन है, या आप क्या बोलते हैं? माइकोरिजा। ठीक है, देखिए अभी जो मैं बता रहा हूं ना, आपको एक फेमस एग्जांपल बता रहा हूं जो बचपन से पढ़ते जा रहे हैं। स्पेशल एग्जांपल का अलग से वीडियो बनेगा। मैंने आपको बताया कि ये पूरा 40 से 50 मिनट के वीडियो के बाद मैं आपको जो वीडियो दूंगा उसमें क्या होगा, कहता है उसमें होगा, ध्यान से सुनिएगा, उस वीडियो में होगा, ठीक है, प्रीडेटिज्म, उसका स्पेशल फीचर, स्पेशल पर्पस, स्पेशल इंपॉर्टेंस। ठीक है, इस इकोलॉजी में, इकोलॉजिकल साइकिल में उसका इंपॉर्टेंस और उसका एग्जाम्पल, उसका एक अलग वीडियो 20 से 25 मिनट का। म्यूचुअलिज्म के एग्जाम्पल का अलग वीडियो। ठीक है, म्यूचुअलिज्म का अलग वीडियो, प्रीडेशन का अलग वीडियो, पैरासिटिज्म का अलग वीडियो। ठीक है, ये 3 से 4 वीडियो तो आपको अलग से देंगे, उसका अलग अलग होगा, जिससे आपका पूरा फोकस्ड हो उससे। तो ये छोटे छोटे टॉपिक लास्ट है, बट इसमें वीडियो 4-5 छोटे छोटे डालेंगे आगे भी। ठीक है, तो आपको टेंशन नहीं। अभी जो मैं एग्जांपल दे रहा हूं वो एक 2 एग्जांपल दे रहा हूं जो मोस्ट कॉमन एग्जांपल है, और कोशिश करूंगा इस वीडियो में अगर टाइम बचा तो प्रीडेटिज्म का कुछ चीज डिस्कस कर दूं। ठीक है, चलिए अब देखिए म्यूचुअलिज्म, यानी म्यूचुअलिज्म में क्या बोलिएगा? बोथ पार्टनर्स आर बेनिफिटेड टू ईच अदर बट कैन नॉट सर्वाइव विदाउट ईच अदर आफ्टर सेपरेशन। कहते हैं एग्जांपल जैसे लाइकेन, लाइकेन आप जानते हैं, खूब पढ़े लाइकेन में एल्गी होती है और फंजाई होती है। ठीक है, ये लाइकेन में जो एल्गी और फंजाई आपस में मतलब इंटरेक्ट कर रही है, तो क्या ये इंटरेक्शन हटने के बाद वो एल्गी जो पार्टिसिपेट कर रही थी, वो फंजाई जो पार्टिसिपेट कर रही थी, वो दोनों मिलके क्या लाइकेन बना पाएंगे? नहीं। और लाइकेन नहीं बना पाएंगे तो लाइकेन क्या होगा जी? ठीक है, डिस्ट्रॉय हो जाएगा। ठीक है, लाइकेन कंपोजिट प्लांट के रूप में जो था वो एसोसिएशन नहीं रह पाएगा। माइकोरिजा,
कहता है माइकोरिजा में क्या, कहता है माइकोरिजा में पाइनस प्लांट का रूट और फंगस दोनों मिलकर फॉस्फेट मेटाबॉलिज्म के लिए यहाँ पे क्या करते हैं, फॉस्फेट मेटाबॉलिज्म के लिए यहाँ पे एक दूसरे को, ठीक है, वो प्लांट को यानी कि जो फंगस है वो फॉस्फेट मेटाबॉलिज्म की पूर्ति करते हैं, फॉस्फेट मेटाबॉलिज्म को पूरा करने में मदद करते हैं, फॉस्फेट साइकिल को पूरा करने में मदद करते हैं। उसके बदले पाइनस का रूट उनको क्या देता है, शेल्टर देता है, उनको बना बनाया भोजन देता है, उनको जगह रहने के लिए मेरे यहाँ रहो, खाओ पियो, मजे करो, रिप्रोडक्शन करो। ठीक है, क्लियर है पॉइंट। और कहता है म्यूचुअलिज्म, और कहता है ये प्रोटो कॉपरेशन, उसका जस्ट अपोजिट, ये जस्ट मतलब वो बताया कि भाई है दोनों सेम, बट वो क्या है, इजिली सर्वाइव करेगा। तो उसमें बुफेलो और क्या बोलिएगा, बुफेलो और किसका रिलेशन, बर्ड्स का, यानी बुफेलो और बर्ड का रिलेशन। ठीक है, एंड बर्ड्स इसका रिलेशन बोलिए। कंपटीशन, कंपटीशन हमेशा हार्मफुल होता है। अगर कंपटीशन शेल्टर के लिए हो, भोजन के लिए हो, एक ही जगह पे बॉस बनने का हो, ये कंपटीशन दोनों को नुकसान करता है। ये कंपटीशन दोनों को नुकसान करता है। ठीक है, ये कंपटीशन दोनों को नुकसान करेगा। क्लियर है पॉइंट। ठीक है, तो ये कंपटीशन दोनों को नुकसान करेगा। ठीक है ना, ठीक है, ध्यान से सुनिएगा। ठीक है, कहता है ध्यान से सुनिएगा, यानी कि कहता है कंपटीशन में बोथ पार्टनर्स आर हार्मफुल टू ईच अदर, दोनों पार्टनर को नुकसान होता है, दैट इज कॉल्ड कंपटीशन। दोनों पार्टनर को नुकसान होगा। अब देखिए पैरासिटिज्म, प्रेडेटिज्म, इन दोनों के बारे में सोचिए। पैरासिटिज्म में भी एक पार्टनर को नुकसान होता है, दूसरे को फायदा होता है। पैरासिटिज्म में एक पार्टनर को जिसको नुकसान होता है उसको बोलते हैं होस्ट। क्या बोलते हैं, होस्ट। और जो फायदे में रहता है उसको बोलते हैं पैरासाइट। उसको क्या बोलते हैं, पैरासाइट। ठीक है, उसको बोलते हैं पैरासाइट, या इसको परमानेंट गेस्ट भी बोल सकते हैं, परमानेंट गेस्ट। ठीक है, उसी तरह से प्रीडेटिज्म में जो फायदे में रहता है उसको बोलते हैं प्रीडेटर, प्रीडेटर। और जिसका नुकसान होता है उसको बोलते हैं प्रे। क्या बोलते हैं, प्रे। जिसका नुकसान होता है उसको क्या बोलते हैं, प्रे। ठीक है, और जो फायदे में होता है उसको क्या बोलते हैं, प्रीडेटर। क्या बोलते हैं, प्रीडेटर। तो बताइए, प्रीडेटिज्म, प्रीडेटर, प्रे। पैरासिटिज्म, पैरासाइट, होस्ट। यहां भी होस्ट को नुकसान, यहां भी प्रे को। यहां पे प्रे का जो नुकसान है ना, दिखता है, वो डायरेक्ट है, उसकी जिंदगी समाप्त हो जाती है। ठीक है, मतलब इतना नुकसान होता है कि उसका एग्जिस्टेंस ही खत्म हो जाता है। और पैरासाइट वाले में, ठीक है, उसका एग्जिस्टेंस खत्म नहीं होता, जिसके ऊपर वो डिपेंडेंट होता है। ठीक है, यानी कि यहां पे नुकसान करता है ग्रेजुअल। ठीक है, ग्रेजुअल और इनडायरेक्ट। इनडायरेक्ट यहां पे क्या करता है, बिल्कुल सडन। ठीक है, एंड डायरेक्ट। ठीक है, नो एग्जिस्टेंस, नो एग्जिस्टेंस। ठीक है, हम एग्जाम्पल पढ़ेंगे अभी, कोई दिक्कत नहीं। यानी दोनों में, पैरासिटिज्म और प्रेडेटिज्म दोनों में क्या हो रहा है, एक को नुकसान हो रहा है, दूसरे को फायदा हो रहा है। एक को नुकसान हो रहा है, दूसरे को फायदा हो रहा है। प्रेडेटिज्म में जिसको नुकसान हो रहा है वो प्रे है, नुकसान के अंत में उसकी एग्जिस्टेंस खत्म हो जाती है। और जिसको फायदा हो रहा है वो क्या है, प्रेडेटर। उसी तरह पैरासिटिज्म में, ठीक है, जिसको नुकसान हो रहा है वो है होस्ट, और जो फायदे में वो है पैरासाइट। देखेंगे हजारों एग्जाम्पल है, उसमें हम मेन वही एग्जाम्पल को देखेंगे वीडियो में आगे, जो अलग से वीडियो बनेगा, जिसका एनसीईआरटी में चर्चा है। फालतू चीजें देखें, क्योंकि एग्जाम्पल एनसीईआरटी का ही पूछेगा। ठीक है, चलिए अब देखिए, कहता है कॉमेंसिलिज्म। अब देखिए कॉमेंसिलिज्म, एमेंसिलिज्म। कॉमेंसिलिज्म बहुत ही इंटरेस्टिंग ये है कि जैसे मान लिया कि हम एक, मतलब हम एक ट्रेन में जा रहे थे, हमें सीट नहीं मिली। ठीक है,
हम एक ट्रेन में जा रहे थे, मान लीजिए कि हम दिल्ली से पंजाब जा रहे थे, ट्रेन में भीड़ थी, ठीक है, हमें सीट नहीं मिली, हम खड़े थे, हमें किसी सज्जन ने बुला के, वो उनका बर्थ पूरा था, बोले कि सर यहाँ पे बैठ जाओ। अब हम अलग स्पीसीज, मतलब है तो ह्यूमन स्पीसीज, लेकिन हम एक अलग जगह के, वो एक अलग जगह के, कोई जान पहचान नहीं था, बट उन्होंने हमें बुला के बैठा लिया, बुला के बैठाया तो हमारा पैर में दर्द बंद हो गया, हम खड़े खड़े जो परेशान थे वो नॉर्मल हो गए, हम पसीने से लथपथ थे, हमें उन्होंने अपने सीट पे बैठा दिया, हमें हवा लग रही थी, एसी का भी हवा लग रहा था प्रॉपर ढंग से, ठीक है, हमें फायदा ही फायदा हुआ। बताइए उस बैठे हुए आदमी को जिन्होंने हमें सीट दी, उनको कोई फायदा हुआ? नो। कोई नुकसान हुआ? नो। क्या हमने उतरने के टाइम उनको 200-300 रुपया दे दिए कि आपने सीट दिया, पैसे ले लो? नो। क्या हमने उतरने के टाइम हमने उनको थप्पड़ मारा? नो। ना उनको फायदा हुआ ना उनको नुकसान हुआ, हमें फायदा हुआ। एक को फायदा, दूसरा क्या? अनअफेक्टेड। ऐसे रिलेशन को हम लोग क्या बोलेंगे? ऐसे रिलेशन को बोलेंगे कॉमेंसिलिज्म। क्या बोलेंगे ऐसे को? कॉमेंसिलिज्म। ऐसे रिलेशन को हम लोग बोलते हैं कॉमेंसिलिज्म। क्या बोलेंगे? कॉमेंसिलिज्म। ऐसे रिलेशन को बोलेंगे कॉमेंसिलिज्म, ठीक है। तो ये तो मैंने आपको पहले बोला, इसको आपको देखना नहीं है, ठीक है। ऐसे रिलेशन को हम लोग क्या बोलते हैं? कॉमेंसिलिज्म। कहता है बड़ी मछली कुछ खाना खा के अपना खाना छोड़ देती है, उसके साथ छोटी मछलियां चलते रहती है और उस खाने को खाते रहती है, ठीक है। तो कहता है शार्क के साथ एक छोटी मछली रिमोरा चल रही है, शार्क फिश, रिमोरा फिश। शार्क के साथ साथ कौन फिश चल रही है? रिमोरा। उसके छोड़े हुए खाने को रिमोरा फिश खा रही है। तो बताइए दोनों के बीच के रिलेशन को क्या बोलेंगे? दोनों के बीच के रिलेशन को क्या बोलेंगे? तो कहता है कॉमेंसिलिज्म। क्या बोलेंगे? कॉमेंसिलिज्म। क्लियर है पॉइंट? उसको बोलेंगे कॉमेंसिलिज्म। यहां तक कोई दिक्कत? अब आइए, कहता है एमेंसिलिज्म। जस्ट इसका उल्टा, इसमें एक पार्टनर फायदे में, दूसरा अनअफेक्टेड। कॉमेंसिलिज्म में अभी जो बताया, शार्क, ठीक है, ये रिमोरा फिश फायदे में, शार्क अनअफेक्टेड, भोजन छोड़ रहा था, ठीक है, ना उसको फायदा है ना नुकसान है, और उसके छोड़े हुए भोजन को खा रहा है रिमोरा फिश, तो उसको क्या है? फायदा है, कॉमेंसिलिज्म। बट यहां पे देखिए, इसी का एग्जांपल पूछा था 2018 के नीट के क्वेश्चन में, क्या था सो देखिए। आपने सुना था अलेक्जेंडर फ्लेमिंग साहब का फेमस एक्सपेरिमेंट हो रही थी डिप्लोकोकस निमोनी बैक्टीरिया पे, स्ट्रेप्टोकोकस निमोनी बैक्टीरिया पे, एक्चुअल में था डिप्लोकोकस निमोनी बैक्टीरिया, उस पे एक्सपेरिमेंट हो रही थी। और जो पेट्री डिशेस थे, जो कल्चर प्लेट थे उस बैक्टीरिया का, वो इन्फेक्टेड हो गया फंगस से, पेनिसिलियम नोटेटम से। और उन्होंने देखा कि पेनिसिलियम नोटेटम से निकला हुआ पेनिसिलिन उस फंगस को, ये उस बैक्टीरियल स्पोर को क्या किया? डेड कर दिया था। यानी कि पेनिसिलियम नोटेटम नामक फंगस के ग्रो करने से, वहां से निकले हुए केमिकल पेनिसिलिन के कारण वो क्या हो गया था? डिस्ट्रॉय हो गया था। कौन? डिप्लोकोकस निमोनी, या कहीं स्ट्रेप्टोकोकस भी लिखा रहता, कोई घबराने की बात नहीं है, ठीक है। निमोनिया कॉज करने वाला बैक्टीरिया है। स्ट्रेप्टोकोकस निमोनी का जो शेप है वो चेन में है, और डिप्लोकोकस है 2-2 के ग्रुप में, ठीक है। तो कहता है उसमें क्या हुआ था? कहता है उसमें, ठीक है, डिस्ट्रक्शन हो गया, यानी कि डिप्लोकोकस निमोनी या स्ट्रेप्टोकोकस निमोनी को पूरी तरह नुकसान हुआ था, उसके पूरे पॉपुलेशन को नुकसान हुआ था, ठीक है। उसका तो एक मतलब नुकसान हुआ, और वो क्या रहा? अनअफेक्टेड। पेनिसिलियम नोटेटम कहीं भी अगर जाए, उसके स्पोर कहीं भी जाए, तो वहां से पेनिसिलिन ही निकलेगा। वो बैक्टीरिया पे गया तब भी पेनिसिलिन निकला, वो हमारे बॉडी पे यहाँ पे बैठ जाए तब भी पेनिसिलिन निकलेगा, कहीं और बैठेगा तब भी पेनिसिलिन निकलेगा। बस उसका लाइफ साइकिल पूरा होना चाहिए, पेनिसिलिन ही निकलेगा। क्लियर है? तो ये किसका एग्जाम्पल है बताइए? ये एमेंसिलिज्म का एग्जाम्पल है। किसका एग्जाम्पल है? एमेंसिलिज्म का। बताइए एमेंसिलिज्म का फेमस एग्जाम्पल क्या है?
ये आपको एनसीईआरटी नहीं दिया हुआ है, लेकिन आपको पूछेगा क्वेश्चन 2018 के नीट में पूछा हुआ है। एग्जाम्पल क्या बोलिएगा? द रिलेशन बिटवीन ठीक है, पेनिसिलियम नोटेटम फंगस, पेनिसिलियम नोटेटम फंगस प्लस क्या बोलिएगा? पेनिसिलियम नोटेटम फंगस प्लस स्ट्रेप्टोकोकस, ठीक है, स्ट्रेप्टोकोकस निमोनी बैक्टीरिया। आप यहां पे लिख लीजिएगा, मैं उसमें चला गया हूं उस लाइन में, आप इसको यहां पे ऐसे करके लिख लीजिएगा, ठीक है जी, ठीक है, इसको दिमाग में रखिएगा। यानी कि पेनिसिलियम ऐसे भी मैंने समझा दिया, दिमाग में आपको आ ही गया है। पेनिसिलियम नोटेटम, ठीक है, फंगस और स्ट्रेप्टोकोकस या डिप्लोकोकस निमोनी बैक्टीरिया। और वो बाय चांस डिस्कवरी था किसका? पेनिसिलिन एंटीबायोटिक का, फर्स्ट एंटीबायोटिक, पेनिसिलिन एंटीबायोटिक। खोज कर रहे थे बैक्टीरिया पे, खोज हो गया था पेनिसिलिन। इसको क्या बोलते हैं? फिर से याद दिला देते हैं, आपको पता तो होगा ही। इसको बोलते हैं सेरेंडिपिटी। बाय चांस डिस्कवरी, सडन डिस्कवरी, एक्सीडेंटल डिस्कवरी इन साइंस इज कॉल्ड सेरेंडिपिटी। ओके, जैसे आर्किमिडीज प्रिंसिपल, जैसे न्यूटन्स लॉ ऑफ ग्रेविटेशन, ठीक है, जैसे एग्रीकल्चर की डिस्कवरी, एंजाइम की डिस्कवरी, पेनिसिलिन की डिस्कवरी। चलिए अब देखिए प्रोटोकॉपरेशन पहले आपको बता दिया, एक और क्या है? न्यूट्रलिज्म। ये न्यूट्रलिज्म जो है कहता है, इसके बारे में कहता है, इसमें बोथ पार्टनर्स आर अनअफेक्टेड टू ईच अदर। एक पेड़ पे दो एनिमल रहते हैं, दोनों रहते हैं यानी दोनों में इंटरेक्शन है, इसलिए कि हैबिटेट सेम है, बट दोनों को एक दूसरे से ना नुकसान है ना फायदा है। वो भी फल खा रहे हैं, 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 ठीक है, वो भी रह रहे हैं, वो भी रह रहे हैं, बस चूंकि दोनों का हैबिटेट सेम है इसलिए इसको क्या बोलते हैं? न्यूट्रलिज्म। यानी कि स्क्वायरल एंड रॉबिन बर्ड, एक स्क्वायरल है एक बर्ड है, दोनों उस पर रह रहे हैं, दोनों अपना फल खा रहे हैं, ठीक है, समझ गए? थोड़ा स्क्वायरल के बीच में एक फल खाने के लिए कंपटीशन हो सकता है, बट इनके बीच नहीं, ठीक है। स्क्वायरल बर्ड लिविंग ऑन द सेम ट्री, ठीक है, फीड्स अपॉन सेम सोर्स ऑफ फूड, ठीक है, तो कहता है ये किसका एग्जांपल है? न्यूट्रलिज्म का है। हालांकि न्यूट्रलिज्म, ठीक है, और प्रोटोकॉपरेशन एनसीईआरटी में नहीं है, और एमेंसिलिज्म का एग्जांपल भी एनसीईआरटी में नहीं है, ठीक है। ये इतना हो गया। अब देखिए क्या है, कहता है कि ये जो म्यूचुअलिज्म है ना, ध्यान से सुनिएगा, म्यूचुअलिज्म, ठीक है, म्यूचुअलिज्म, प्रोटोकॉपरेशन और, ठीक है, एक और आपका क्या है? कॉमेंसिलिज्म। आप देखिए इसमें, ठीक है, हमने आपको क्या बताया था? हमने बताया था कि म्यूचुअलिज्म में बोथ पार्टनर्स बेनिफिटेड टू ईच अदर, प्रोटोकॉपरेशन में बोथ पार्टनर्स आर बेनिफिटेड टू ईच अदर, और इसमें एक पार्टनर बेनिफिटेड दूसरा अनअफेक्टेड। मैंने यही तो बताया, तो कहता है कि एक में आपको है बोथ पार्टनर्स आर बेनिफिटेड टू ईच अदर, दूसरे में भी है बोथ पार्टनर बेनिफिटेड टू ईच अदर। अंतर बता चुके हैं। म्यूचुअलिज्म में बोथ पार्टनर्स आर बेनिफिटेड टू ईच अदर बट कैन नॉट सर्वाइव विदाउट ईच अदर आफ्टर सेपरेशन। प्रोटोकॉपरेशन में बोथ पार्टनर्स आर बेनिफिटेड टू ईच अदर बट कैन इजिली सर्वाइव विदाउट ईच अदर, ठीक है, आफ्टर सेपरेशन। और कॉमेंसिलिज्म में वन पार्टनर इज बेनिफिटेड टू ईच अदर, अनदर इज अनअफेक्टेड। क्या कहीं लॉस की बात है? नो। इस तीनों को मिला के बोलते हैं सिम्बायोसिस। क्या बोलते हैं? सिम्बायोसिस, ठीक है। और बाकी जो भी है बच्चे, कंपटीशन हो, ठीक है, चाहे प्रीडेशन हो, पैरासिटिज्म हो, ठीक है, चाहे एमेंसिलिज्म हो, चाहे न्यूट्रलिज्म, ठीक है, यानी कि हम कह सकते हैं कंपटीशन, ठीक है, प्लस, ठीक है, प्रीडेटिज्म, पैरासिटिज्म, ठीक है, एमेंसिलिज्म और न्यूट्रलिज्म, ये सब मिला के एनसीईआरटी तो कुछ नहीं बोलते हैं, ठीक है, बट अगर कभी आपको क्वेश्चन पूछे तो इसको कहिएगा, ठीक है, ये सारे के सारे हैं एंटागोनिज्म। क्या है? एंटागोनिज्म। ये सारे के सारे हैं एंटागोनिज्म। अगर कभी क्वेश्चन पूछ दे तो आप क्या बोलिएगा?
ये तीन को छोड़ के जितने भी रिलेशन आ रहे हैं सब क्या है, एंटागोनिज्म। क्लियर है पॉइंट? ठीक है। अब देखिए प्रीडेटिज्म का, इसमें ये सारे पॉइंट हैं, इसमें प्रीडेटर्स के बारे में कुछ लिखा हुआ है, प्रीडेटर्स, ठीक है, जिसे कहता है कि अपुंचिया, ठीक है, कंट्रोल्ड बाय कैक्टोब्लास्टिस, ठीक है, कैक्टोब्लास्टिस, ठीक है, कहता है कि अपुंचिया जो है, अपुंचिया का प्रीडेटर कौन है, कैक्टोब्लास्टिस, ये इंसेक्ट है। अगर ये कैक्टोब्लास्टिस इंसेक्ट ना हो तो अपुंसिया ही अपुंसिया, अपुंसिया ही अपुंसिया। अब देंगे आपको जब एनसीईआरटी के थ्रू इसका स्पेशल वीडियो जब करेंगे ना, स्पेशल वीडियो बताएंगे ऑस्ट्रेलिया में क्या हुआ था। प्रिकली पॉपी, कैक्टस का पौधा पूरा भर गया था, हेक्टेयर्स ऑफ, ठीक है, लैंड को बर्बाद कर दिया था। फिर उसका प्रेडेटर मंगवाया गया तो कंट्रोल किया गया। बताएंगे। कहता है एफिड्स कंट्रोल बाय, आपने पहले भी पढ़ा इसलिए मैंने यहां पे कुछ लिख दिया, एफिड्स कंट्रोल बाय लेडी बर्ड, बीटल्स, ठीक है, कोकिनिया, मॉस्किटो लार्वा, अब जानते हैं मॉस्किटो लार्वा गैम्बुजिया फिश के द्वारा कंट्रोल होता है। 10 स्पीसीज ऑफ इनवर्टिब्रेट्स कंट्रोल बाय पिजास्टर, यानी कि स्टारफिश, ठीक है, स्टारफिश चुन चुन के, ठीक है, इनवर्टिब्रेट के स्पीसीज को क्या करता है, बर्बाद करता है, ठीक है। फिर कहता है पॉइजनस, ठीक है, कार्डियक ग्लाइकोसाइड्स इन कैलोट्रोपिस, कैलोट्रोपिस, ठीक है, क्या बोलते हैं, कैलोट्रोपिस। कैलोट्रोपिस के लिप में क्या होता है, कहता है कि पॉइजनस कार्डियक ग्लाइकोसाइड्स, ठीक है, वोमिटिंग, ब्लड की, मतलब ब्लड वोमिट होने लगता है बॉडी से, ठीक है, तो कहता है वो मतलब उसका क्या है, डिफेंस मैकेनिज्म है, ठीक है। अब आइए, ठीक है, ये अब आइए डिफेंस में, सॉरी, ये तो इसका वो था, क्या बोलते हैं, प्रेडेटर का, ये है डिफेंस मैकेनिज्म, यानी कि इसका डिफेंस मैकेनिज्म। कैमोफ्लेज, कैमोफ्लेज में क्या होता है जी, कहता है एक है आपका कैमोफ्लेज, एक है मिमिक्री। कैमोफ्लेज में कलर चेंज कर लेते हैं, कलर चेंज, सराउंडिंग का कलर ऑक्युपाई कर लेते हैं, ठीक है। तो कहता है, ठीक है, इंसेक्ट्स एंड फ्रॉग लाइक ग्रासहॉपर, प्रेइंग मैंटिस, डेड लीफ बटरफ्लाई, ठीक है, ये सब क्या करता है, ये सब अपना कलर चेंज कर लेता है। स्टिक इंसेक्ट ये सब चेंज कर लेता है कलर। तो पहला तो है कैमोफ्लेज के द्वारा डिफेंस मैकेनिज्म होता है, दूसरा मिमिक्री के द्वारा डिफेंस मैकेनिज्म होता है। उसके बाद कहता है डिसटेस्टिफुलनेस ऑफ मोनार्क बटरफ्लाई, मोनार्क बटरफ्लाई उसी का एग्जांपल है, वो मतलब जो टेस्ट होता है ना वो उसका बिगड़ जाता है, इसलिए मतलब बिगाड़ देता है प्रेडेटर के मुंह का, इसलिए वो बच जाता है, ठीक है। थॉर्न्स, कैक्टस एकेसिया में जो थॉर्न है वो उसका क्या है, डिफेंस मैकेनिज्म है, उसको ब्राउजिंग एनिमल, ग्रेजिंग एनिमल से क्या करता है, बचाता है। तो ये ऐसे भी है, ठीक है। तो कहता है ये सब के बारे में आपको, ठीक है, क्या होगा बताएंगे कब, तो कहता है ये बताएंगे आपको जब प्रेडेटर का, ठीक है, यानी कि स्पेशल वीडियो जब बनेगा, ओके। ये पूरा का पूरा नोट कर लीजिएगा और उसका स्पेशल वीडियो आपको मिलेगा। किसका, किसका स्पेशल वीडियो देंगे, प्रेडेटिज्म का, ठीक है, पैरासिटिज्म का, मुचुलिज्म का, ये सब के एग्जाम्पल का स्पेशल वीडियो होगा। भले वो 10-10 मिनट का हो, 12-12 मिनट का हो, लेकिन उसका उसमें सिर्फ उसका एग्जाम्पल होगा, सिर्फ एनसीईआरटी से। और प्रीडेटिज्म में थोड़ा ज्यादा इसलिए होगा क्योंकि प्रीडेटिज्म इकोलॉजिकल साइकिल के लिए क्यों जरूरी है, उसका एक इंपॉर्टेंस क्या है, ये सबको भी डिस्कस करेंगे। और ये डिफेंस मैकेनिज्म में 4-5 तो ऐसे अभी पॉइंट बताए, इसके साथ कुछ और भी पॉइंट्स बताएंगे जो यूनिक पॉइंट होगा। थैंक यू सो मच, टेक केयर, मिलते हैं अगले वीडियो में।